निशाना बनाया, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसे बचा लिया। वो ईमान पर कायम रही और आखिरकार अल्लाह ने उसे इज़्ज़त और नेक नस्ल अता फरमाई। और जिस नमरूद ने खुदाई का दावा किया, उसे अल्लाह ने एक मच्छर के ज़रिए हलाक किया, और जिसने आग जलाई थी वही आग उसकी रुसवाई की गवाह बन गई। नाजरीन, ये उस दौर की बात है जब ज़मीन पर ताकत का मतलब सिर्फ सल्तनत था, और सल्तनत का नशा इंसान को खुदा बना देता था। उसी ज़माने में नमरूद नाम का एक बादशाह पैदा हुआ, जिसे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हुकूमत दी कि उसकी सल्तनत की सरहदें नज़र नहीं आती थीं। अनगिनत फौजें, बेहिसाब खजाने और हर तरफ उसका खौफ। लेकिन अफसोस, इन नेमतों ने उसे सजदे के काबिल नहीं बनाया, बल्कि उसे इतना मगरूर कर दिया कि उसने खुलेआम खुदाई का दावा कर दिया। वो लोगों से कहलवाने लगा कि वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है और वही उनका रब है। जिसने उसकी बात मानी उसे खाने पीने की सहूलतें मिली, और जिसने इनकार किया उसे भूखा और बेबस छोड़ दिया गया। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक के पैगाम के साथ भेजा। आपने लोगों को बताया कि रब सिर्फ एक है, जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जो न पैदा हुआ और न उसने किसी को जना। जब ये आवाज़ नमरूद के दरबार तक पहुंची तो वो तिलमिला उठा। एक दिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अनाज लेने उसके दरबार में पहुंचे तो नमरूद ने शर्त रख दी कि पहले उसे खुदा मानो, फिर अनाज मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ कहा कि मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, तू झूठा है। ये सुनते ही नमरूद आग बगूला हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया। कुछ दिन बाद नमरूद ने आपको मुनाजरे के लिए बुलाया। उसने घमंड से पूछा कि बताओ तुम्हारा रब क्या कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब जिंदगी भी देता है और मौत भी। नमरूद ने दो कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और दूसरे को मरवा दिया, और बोला कि देखो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे पश्चिम से निकाल दे। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया, उसकी ज़बान बंद हो गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बाद एक दिन ऐसा आया जब पूरी कौम ईद के मेले में चली गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने में दाखिल हुए। वहाँ पत्थर के बुतों के सामने खाने पीने की चीज़ें रखी थीं। आपने तंज करते हुए कहा कि अगर तुम खुदा हो तो खाते क्यों नहीं। फिर आपने एक एक करके सारे बुत तोड़ डाले और आखिर में बड़े बुत की गर्दन में कुल्हाड़ी लटका दी। जब कौम वापस लौटी तो बुतों को टूटा देखकर कोहराम मच गया और सबने एक ही नाम लिया, इब्राहीम। नमरूद के सामने फैसला हुआ कि इब्राहीम को ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई दोबारा हक की आवाज़ उठाने की हिम्मत न करे। फैसला हुआ कि इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए। सालों तक लकड़ियां जमा की गईं। इतनी भयानक आग जलाई गई कि उसकी तपिश से हवा कांपने लगी। आग इतनी ऊंची थी कि किसी इंसान का करीब जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए एक मंजनीक बनाई गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें बांधकर आग में फेंकने की तैयारी की गई। उस लम्हे आसमान के फरिश्ते भी बेचैन हो गए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लबों पर सिर्फ एक जुमला था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जैसे ही आपको आग में डाला गया, उसी पल अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। देखते ही देखते आग गुलजार बन गई, लपटें फूलों में बदल गईं और जहां जलन होनी थी वहां सुकून फैल गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम से उस आग के बीच बैठे थे, जैसे किसी बाग में हों। नमरूद की बेटी ये सब ऊंची मीनार से देख रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि आग जलाने के बजाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रही है। उसका दिल कांप उठा और उसकी ज़बान से निकल पड़ा कि ये कैसे मुमकिन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह हो उसे आग नहीं जला सकती। उसी लम्हे नमरूद की बेटी ने कलमा पढ़ा और ईमान ले आई। जब नमरूद को ये पता चला तो उसने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी पर जुल्म किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई और वो ईमान पर कायम रही। आखिरकार जिस नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, अल्लाह ने उसे एक मामूली से मच्छर के जरिए हलाक कर दिया, ताकि दुनिया जान ले कि ताकत तख्त से नहीं, अल्लाह के हुक्म से होती है। नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि हक अकेला भी हो तो भारी होता है। ईमान आग को भी गुलजार बना देता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।